नमस्कार, मैं करीना चौहान टेक्निकल न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज की 10 बड़ी खबरें कुछ इस प्रकार हैं। संसद का बजट सत्र समाप्त हो गया है। शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। संसद का बजट सत्र 12 अगस्त को समाप्त होना था, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 9 अगस्त को सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले ओम बिरला ने सदन में मौजूदा सत्र की कार्यवाही की समीक्षा रखी और कहा कि सदन की उत्पादकता 130% से अधिक रही है। इस पूरे सत्र के दौरान वित्त विधेयक 2024 और विनियोग विधेयक 2024 समेत केंद्रीय बजट के लिए कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद अब जल्द ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 2014 के विधानसभा चुनावों के बाद 2019 में चुनाव प्रस्तावित थे, लेकिन चुनाव नहीं हो पाए थे। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर की कई राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक करने के बाद एक प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी है। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियां राज्य में विधानसभा चुनावों को लेकर तैयार हैं। इसके अलावा दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 5 वर्षों में शहरी क्षेत्रों में घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए केंद्र सरकार 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत सरकार कुल 2,30,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत 2015 में की गई थी। इस योजना के तहत सरकार अब तक देश में करोड़ों लोगों को सभी बुनियादी सुविधाओं सहित पक्का मकान मुहैया करा चुकी है। शुक्रवार को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में भाग लेने वाले सभी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक वीडियो जारी की है। पीएम मोदी ने वीडियो में देश की कई नई पीढ़ियों से 9 अगस्त 1942 की घटना को जानने की अपील की है। साथ ही संक्षेप में भारत छोड़ो आंदोलन की घटना और उसका उद्देश्य को समझाया है और लोगों से देश में पनपती बुराइयों के लिए क्विट इंडिया शुरू करने को कहा है। डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए सबसे हल्के फ्रंट हार्ड आर्मर वाली बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। इसके लिए नई सामग्री के साथ साथ नई प्रक्रियाओं का उपयोग किया गया है। इसकी जानकारी रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी है। यह जैकेट स्तर 6 का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट है। इसका वजन लगभग 10 किलोग्राम है, जो ऑपरेशन के दौरान पहनने की क्षमता एवं आराम को बढ़ाता है। साथ ही इस जैकेट में विशेष रूप से किक रिलीज मैकेनिज्म की सुविधा दी गई है, जो भारतीय सैन्य बल के जवानों को अधिकतम संभावित खतरे से बचा सकता है। भारत सरकार ने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के हालातों को देखते हुए दोनों देशों की सीमा पर निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए समिति के सदस्य बांग्लादेश की सुरक्षा सेवा से जुड़े अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखेंगे। सरकार द्वारा बनाई गई इस समिति में बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय दक्षिण बंगाल के महानिरीक्षक, बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय त्रिपुरा के महानिरीक्षक और भारतीय भूमि पतंग प्राधिकरण के सदस्य शामिल हैं, जबकि बीएसएफ पूर्वी कमांड के अपर महानिदेशक को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। दिल्ली के रोहिणी स्थित टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में नए सत्र 2024-25 में दाखिले लिए जा रहे हैं। इच्छुक छात्र टेक्निया में ग्रेजुएशन प्रोग्राम बीबीए, बीसीए, बीकॉम और बीजेएमसी में दाखिले लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन के इच्छुक छात्र टेक्निया में एमबीए और एमसी प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। दाखिला लेने के लिए छात्र टेक्निया के ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं या कॉलेज पहुंचकर कोर्स के बारे में अधिक जानकारी लेकर भी दाखिला ले सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी के मेंस एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। सीएससी मुख्य परीक्षा का आयोजन 20, 21, 22, 28 और 29 सितंबर 2024 को देश भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगा। एग्जाम का आयोजन 2 शिफ्ट में किया जाएगा। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 तक आयोजित की जाएगी। प्रीलिम्स परीक्षा में सफलता हासिल कर चुके उम्मीदवारों की मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड परीक्षा के कुछ दिनों पहले जारी किए जाएंगे। भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में पहला कांस्य पदक जीत लिया है। शुक्रवार को पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की कुश्ती प्रतियोगिता में भारत के अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, जो भारत का इस ओलंपिक में छठा पदक है। अमन ने 57 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में प्यूर्टो रिको के पहलवान को 13-5 के अंतर से हराकर भारत का परचम लहराया है।
अमन पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय दल में शामिल होने वाले अकेले पुरुष पहलवान हैं और साथ ही साथ ओलंपिक में अमन का यह पहला डेब्यू सीजन रहा है। सोनी टीवी का रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति का 16वां सीजन 12 अगस्त से शुरू हो रहा है। शो को बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं। इस बार शो के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। इस बार कंटेस्टेंट्स अपने सवाल की राशि बढ़ाने के लिए दुगुनास्त्र का प्रयोग कर सकेंगे, जिसके लिए कंटेस्टेंट को एक सुपर सवाल का सामना करना होगा। इसका जवाब कंटेस्टेंट्स को खुद ही देना होगा। इस सुपर सवाल के जवाब के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई भी विकल्प नहीं होगा, लेकिन इसका फायदा ये होगा कि सही जवाब दिए जाने पर कंटेस्टेंट्स की उस सवाल की तय राशि दुगनी हो जाएगी। शो में इस सुपर सवाल को दुगनास्त्र का नाम दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्नो न्यूज और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।